नमस्कार भाइयों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। तो भाई ये जुड़िए, आज की क्लास शुरू करते हैं आज। तो भाई हमारी एक क्लास चली थी जिसमें हमने आपको समय दूरी चाल का चैप्टर बताया था, जिसमें हमने रेलगाड़ी जब छोटी दूरी को तय करती है, किसी खंबे को पार करती है, पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस तरह के क्वेश्चन कराए थे। तो उसमें सभी ने कहा कि जो लंबी दूरी वाले क्वेश्चन है उनको अलग पार्ट में रखना। तो आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए उसका, जिसमें हम थोड़ा रेलगाड़ी एक शहर से दूसरे शहर जा रही है या चोर पुलिस वाला है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह को कराने वाले हैं। हर तरह का क्वेश्चन आज उसमें कंप्लीट कर देंगे हम। ओके जी। यश बैसला जी, सपना बैसला जी, ललित कुमार जी, अंजू पाल जी, काजल गोस्वामी जी, हर्ष कुमार जी, नमस्कार सभी को राम राम, और सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। तो जो भी जुड़े हैं, एक बार सभी से कहूंगा कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दूसरे साथी भी क्लास में जुड़ पाए और फिर हम क्लास को प्रॉपर वे में शुरू कर पाए। कृष्णा भाटी जी नमस्कार भाई। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने क्या बताया, अब तक हम कौन सा करा चुके हैं। हम करा चुके हैं जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, या प्लेटफॉर्म पुल को पार कर रही है, तो वहां पर चाल होती थी किलोमीटर प्रति घंटा में और समय सेकंड का हिसाब से होता था। अब हम दूसरे तरह के करने वाले हैं जिसमें थोड़ी दूरी की ज्यादा होगी, एक शहर से दूसरे शहर। तो इसमें देखिए फॉर्मूले तो वही है, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इसमें बस ध्यान रखना है कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी भी किलोमीटर में है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में शायद न, मतलब किसी एक आध सवाल में पड़ेगी, वरना नहीं, क्योंकि हम उसको अलग करा चुके हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। देखिए, ज्यादातर एक सिंपल वाला तो कोई भी कर लेता है, लेकिन ऐसा होता है कि दो चीजों ने, दो, एक रेलगाड़ी चल रही है, एक व्यक्ति चल रहा है, या एक रेलगाड़ी चल रही है, दूसरी भी रेलगाड़ी चल रही है, दोनों अलग अलग टाइम पर चल रही है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सपोज कीजिए एक रेलगाड़ी इधर से चली ए, और इसकी स्पीड है मान लिया 55, और ये सुबह 7 बजे चल रही है, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी इधर है जिसकी बी है, और इसकी जो है ये चली सुबह 9 बजे, और ये चली है 9 बजे चली है, या ये 65 की स्पीड से चल रही है। अब हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है, जब अलग अलग टाइम पर चली है तो उस टाइम कैलकुलेशन तक पहले अलग अलग, एक ने जो अकेली चली ए उसको अलग करिए, फिर जिस टाइम दोनों ने चलना शुरू कर दिया तो बाद वाले टाइम पर ए 9 बजे ए और बी दोनों चल गई है, तो पहले उस तक की कैलकुलेशन कीजिए, फिर इसकी अलग कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो जब दो रेलगाड़ी चले तो आपको कैलकुलेशन कब सोचनी है, बाद वाले टाइम पर, बाद वाले टाइम जब दोनों ने चलना शुरू कर दिया, बहुत आसान होगा। ठीक है, चलते हैं। तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फिर हम सवाल कर रहे हैं, तब तक और बच्चे जुड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा कर रहे हैं। दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए, चाल को ज्ञात करें तो दूरी को समय से भाग देना, समय ज्ञात करें तो दूरी को चाल से भाग देना, लेकिन अगर दूरी ज्ञात करनी है तो दोनों की गुणा करनी है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है, यूनिट सेम होने चाहिए, जो भी है, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति मिनट है या सेकंड है, कुछ भी है, यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन करते हैं। चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन की तरफ लाते हैं। क्या है, दिल्ली से भोपाल के बीच की दूरी 820 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कैसे आ गया, क्योंकि हम पार्ट 1 में 15 बता चुके हैं, इसलिए। एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से सुबह 4 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए चलती है, दूसरी रेलगाड़ी सुबह 6 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए 40 की स्पीड से चलती है, तो वे रेलगाड़ियां कब मिलेंगी, बिना ऑप्शन करना है, कीजिए भाई। सभी को राम राम है भाई, मेघा खारी जी, पीयूष बैसला जी, विकास कुमार जी, सभी को नमस्कार है, सभी को राम राम है, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। कीजिए भाई, हर लेवल का क्वेश्चन कराएंगे आज। ओके भाई, कपिल सैनी जी, बहुत बढ़िया, देखते हैं। 1 PM, हाँ जी, तुषार धामा जी। कपिल जी टाइम पूछ रहा ना, कब मिलेंगी, टाइम बताना होता है। तुषार जी नमस्कार भाई, तुषार जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया। ओके, देखिए इस सवाल को क्योंकि पहला तो बताते हैं। अब एक सोचिए कि दिल्ली से भोपाल, एक यहां दिल्ली है, यहां भोपाल है, ठीक है, इनके बीच की दूरी 840 किलोमीटर है। 840 है, 820 है, 820 है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से सुबह 4 बजे दिल्ली से चलती है, एक चली इधर से 4 बजे, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं बस, 60 की स्पीड से। दूसरी चली है 6 बजे,
40 की स्पीड से। तो मैंने क्या कहा, पहले उस टाइम करो जब दोनों ने चलना शुरू करा, यानी 2 घंटे तक अकेली ये चली है। ये जो 2 घंटे तक चली है, तो इसको कितनी स्पीड, कितना टाइम, मतलब 2 घंटे में कितना चल गई, तो 120 किलोमीटर चल गई। 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे ये चली है, तो 2 घंटे में इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो बची कितनी दूरी, 700 बच गई। दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी बच गई 700। तो हम बात करें सुबह 6 बजे, तो हमें ऐसे सोचना कि 6 बजे दूरी कितनी है भैया, दूरी है 700। और चाल, अब देखिए चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में चल रही है, एक दिल्ली से भोपाल, एक भोपाल से दिल्ली, इसलिए जुड़ेगी। तो 4 जुड़कर होगी 60 और 40 जुड़कर 100। अब समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 7 घंटे लगा। 7 घंटे में पहुंच जाएगी 700 किलोमीटर। 7 घंटे कब से, सुबह 6 बजे के बाद। तो सुबह 6 से 7 घंटे जुड़ेंगे तो दोपहर का 1 बज जाएगा। आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल चीज है। उम्मीद करेंगे, देखिए कितना, मतलब लैंग्वेज लग रहा है कितना आसान सवाल है ना भाई। तो उनके लिए जो कहते हैं कि मैथ नहीं होता, क्यों नहीं होता भैया, ऐसे ही तो सवाल है, बस संख्या वंख्या बदलते रहते हैं और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जब 2 टाइम है तो बाद वाले टाइम पर कैलकुलेशन कीजिए, तो आराम से होता चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक चोर दोपहर 2 बजे एक कार चोरी करता है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। दोपहर 3:15 बजे पुलिस वाले 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करते हैं, तो चोर किस समय पकड़ा जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, चित्र के माध्यम से समझकर भी कर सकते हो। आरती प्रजापति जी, नितिन कुमार जी, नमस्कार भाई, नमस्कार कीजिए। चोर किस समय पकड़ा जाएगा। राम राम जी, प्रदीप मावी जी, राम राम भाई। बताइए भाई, अगर किसी को दिक्कत आए किसी भी सवाल पर तो जल्दी से स्किप लिख दिया करे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत आती है। ज्योति शर्मा जी नमस्कार, रजित जी नमस्कार। 7:45 लिख रहे तुषार धामा जी, बहुत बढ़िया जी, देखते हैं। 7:45 नितिन कुमार जी, ओके। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो स्किप लिख दिए इसमें। आरती जी 7:45 लिख रहे हैं, ओके जी। अंजुपाल जी, काजल जी 7:45, सभी का 7:45 आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो अब इस सवाल को हम देखते हैं। तो देखिए, एक चोर 2 बजे एक चार चोरी करता है और 7:72 की स्पीड से भागता। दोपहर 3:15 बजे पुलिस वाले उसका पीछा शुरू करते हैं। तो पहले यह माना जाएगा कि जो चोर और पुलिस वाले दोनों एक जगह थे, ठीक है, मतलब जहां से कार चोरी हुई पुलिस वालों ने वहीं से पीछा किया। तो शुरू में चोर ने दोपहर 2 बजे कार चोरी की और 3:15 तक वो अकेला भागा। तो देखिए, चोर यहां से और यहां तक आ गया 3:15 में, ठीक है। 2 बजे चोर यहां था, 3:15 तक यहाँ गया, यानी सवा घंटे चला। तो 1 घंटे में उसकी स्पीड है 72। तो 15 मिनट में भी चौथाई घंटा और करेंगे तो 18 वो चला, तो 90 किलोमीटर दूर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप फ्री, मतलब बिना पेन के कर सकते हो, बहुत अच्छी है भाई। जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब 1 घंटे में 72, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट चला है, यानी चौथाई घंटा और चला है। तो 72 का चौथाई 18, 18 और चला, तो दूरी कितनी होगी, 90 होगी भैया। हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, 90 हो गई है। सुबह 3:15, सुबह 3 मतलब दोपहर को 3:15 पर 90 की दूरी हो चुकी है। अब चोर इधर को भाग रहा, पुलिस वाला उसके पीछे है। चोर की स्पीड है 72, पुलिस वाले की स्पीड है 92, ठीक है। तो अब देखिए भैया, दूरी कितनी है, दूरी है 90। चाल कितनी है, एक ही तरफ से चलते हैं तो चाल घटती है 20। तो समय कितना लगा, समय लगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल 90/20, यानी कि 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। 4.5 घंटे और लगे, 4.5 घंटे का होता है 4 घंटे 30 मिनट। किस टाइम, 3:15, पुलिस वाले ने 3:15 पर दौड़ना शुरू किया था। तो पुराने टाइम में इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7:45 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है सभी का। नीरज जी नमस्कार, कुमार यादव जी नमस्कार। 7:45 पर चोर पकड़ा जाएगा पुलिस वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ठीक है। तो बस ये देखना है कि जब दोनों ने चलना शुरू कर दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। उस टाइप के तो हो गए, नेक्स्ट टाइप का। साइकिल और स्कूटर की चाल में 7:11 का अनुपात है। यदि स्कूटर द्वारा किसी स्थान पर जाने में साइकिल पर जाने की अपेक्षा 36 मिनट कम लगते हैं, तो साइकिल से उस स्थान तक जाने में कितना समय लगता है। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। मेगा खारी जी बढ़िया।
प्राची जी नमस्कार। ओके जी तुषार धामा जी 1 मिनट 39 सेकंड, बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं। ओके जी, मिनट है जी वो। तुषार जी मिनट बदल लीजिए, वो आपने मिनट सेकंड बदल लिया, वो घंटे मिनट में आएगा। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। 99 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 99 मिनट आ रहा सभी का। 1 मिनट 39 सेकंड है जी कृष्णा जी, 1 घंटा 39 मिनट। यहाँ मिनट है, सेकंड नहीं है ना। ठीक है, 1 घंटा 39 मिनट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। जिनको दिक्कत है वो देखिए, साइकिल और स्कूटर कैसे करना है वो देखते हैं। साइकिल और स्कूटर, उनकी चाल का अनुपात दे रखा है 7:11। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। जब चाल का अनुपात 7:11 है तो समय का अनुपात कितना होगा? 11:7 होगा। 11:7, क्योंकि जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा। तो क्रॉस कर देते हैं, समय और चाल का अनुपात उल्टा होता है। इसको लग रहा 11x, इसको लग रहा 7x, तो दोनों में कितने का अंतर है? 4x। 4x बराबर कितना? 36 मिनट। साइकिल पर जाने की अपेक्षा स्कूटर से जाएगा तो 36 मिनट जल्दी पहुंचेगा, यानी 36 मिनट का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? 4x। 4x बराबर 36, तो x बराबर 9 मिनट, और 9 मिनट है तो 11x बराबर 99 मिनट। तो सही आंसर 99 मिनट है। बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। भाटी जी नमस्कार, भाई नमस्कार। अब ये वाला जो तरीका है, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़े आराम से करता है। ये पता रहना चाहिए कि चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। ठीक है, चलते हैं भाई, इसके बाद देखेंगे। अमिताभ बच्चन अपने ऑफिस के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 14 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? ये भाई, अमिताभ बच्चन को इस ऑफिस भेज दीजिए। हमारे आरती जी 32 बता रहे हैं, देखते हैं। ओके जी, पीयूष बैसला जी, काजल गोस्वामी जी, बहुत अच्छे। आप सभी से ये कहूंगा कि अगर कोई भी सवाल आपके सामने है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रॉब्लम या स्किप लिख दिया करें, तो मैं फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है। ओके जी, कृष्णा भाटी जी प्रॉब्लम बता रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। इसको 3-4 तरीके से किया जा सकता है। पहले हम नॉर्मल बताते हैं, ऐसे सवालों की एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्यों क्या कहते हैं? मतलब आप चाहे तो ट्रिक की भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम 32 करने दो, अभी स्किप कर रहे हैं तुषार जी। ओके, बहुत अच्छे। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, तो देखिए इसको, इसके लिए ट्रिक क्या होती है? समय का अंतर। समय का अंतर अगर मिनट में तो बटे 60 कर देंगे, घंटे में होना चाहिए। अगर मिनट में तो घंटे 60 से भाग करेंगे, घंटा तो नहीं करना। गुणा चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर, ये एक ट्रिक होती है। ठीक है, तो समय का अंतर क्या है भैया? देखिए, एक में 14 मिनट देरी से पहुंचा, एक में 18 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो दोनों में कितने का? 14 मिनट और 18 मिनट में 32 मिनट का अंतर है, तो 32/60 हो गया। गुणा चाल का गुणनफल, पहली चाल 15 है, दूसरी 20 है, बटे अंतर कितना है? चाल का 5 है। ऐसे करेंगे तो लगे कि हो गया भैया। तो 5 से 3 बार कट गया, 60 से 60 कट गया, 32 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें गलती होने के चांस बनते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। क्यों? एग्जाम हॉल में आप भूल सकते हैं कि समय का अंतर ऊपर है या नीचे है, चाल का गुणा ऊपर है या चाल का अंतर ऊपर है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए भाई, पहले हम इसको समझते हैं ये हो क्या रहा है। पहले तो समय को समझिए, 4 मिनट देरी और 18 मिनट जल्दी। मान लिया ऑफिस का टाइम है, ऑफिस का टाइम 9 बजे है, 9 बजे याद रखना। अगर वो 15 की स्पीड से जाता, 14 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 14 मिनट, यानी 9 बजकर 14 मिनट पर पहुंचता है। अगर 20 की स्पीड से जाता, 18 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी इससे 18 मिनट जल्दी, यानी 8 बजकर 42 मिनट पर पहुंचता है। ये ओरिजिनल टाइम है। एक कंडीशन में इससे पहले पहुंचा, एक में लेट पहुंचा। तो अब देखिए इन दोनों पहुंचने के टाइम का अंतर कितना है, ये बताओ। यहां से यहां तक 32 मिनट का अंतर है।
तो आपको आगे से ध्यान रखना है, अगर एक में लेट पहुंच रहा है एक में जल्दी पहुंच रहा है तो दोनों टाइम का जो अंतर है उसको जोड़ा जाएगा। अगर ये कहता 14 मिनट लेट 18 मिनट लेट तो घटाते 4 मिनट आता, 14 मिनट जल्दी 18 मिनट जल्दी तो भी घटाकर 4 मिनट आ जाता। एक लेट एक जल्दी है तो इसका जोड़ा जाता है। टाइम की बात कर रहा हूं मैं, समय स्पीड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहले तो आपको टाइम का पता होना चाहिए। सोनिया जी, वीरेंद्र सिंह जी, नमस्कार भाई, नमस्कार। दूसरी चीज अभी मैंने उससे भी बताया था, लेकिन अब दूसरी देखते हैं। मान लिया उसका ऑफिस जो है 20 किलोमीटर दूर है, दूरी को चाल से भाग दिया तो समय आता है 14, 14 नहीं सॉरी 15, चाल है 15, दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी किलोमीटर में, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दूसरी दूरी को उसी दूसरी चाल से भाग दिया 20 से, पहली चाल है 15, दूसरी है 20, तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय। अगर वो 15 की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, 20 की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। अब दोनों को अगर घटा दे तो टाइम का अंतर आ गया, तो इनका टाइम का अंतर कितना होगा भैया? 32 मिनट आया भैया। लेकिन ये किलोमीटर में, ये 32 मिनट में तो 32 बटे 60 कर देंगे, क्योंकि घंटे में बताना टाइम का, क्योंकि जब हमारी दूरी किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसलिए 32/60 कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आना चाहिए भाई। देखिए मैंने क्या कहा, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, ये पहला समय ये दूसरा समय, दोनों टाइम का अंतर है 32 मिनट। उम्मीद करेंगे यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको सोल्व करना भैया, 15 20 कैल्शियम आ गया 60, तो 4D माइनस 3D बराबर 32/60। अब देखिए 60 से 60 कैंसिल, यहां बचा डी, डी बराबर 32, सीधा से ये भी आ गया। ओके, क्लियर हुआ? दूसरा, उम्मीद करेंगे यहां तक अब समझ में आया होगा। मैंने एक ट्रिक से भी बता दिया, ये भी बता दिया, आंसर 32 ही आ गया। ओके, अब कहो तो मैं केवल ट्रिक लिख दूं, और मेरे हिसाब से द बेस्ट ये है, क्योंकि ये आपको समझा रहा कि क्यों हो रहा है। दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी बटे दूसरी चाल समय होता है, दोनों समय को घटाया तो समय का अंतर आ गया। ठीक है, चलिए कहो तो तीसरे तरीके से भी देखते हैं। तीसरा तरीका क्या है? देखिए उसकी चाल, चाल का अनुपात है 15-20, यानी कि 3:4, तो समय का अनुपात कितना है? 4:3। ठीक है, तो यानी कि 4:3, 4x और 3x, कितने का टाइम का अंतर है? 1x। 1x बराबर कितना है? टाइम का अंतर देखो 32 मिनट, 1x बराबर है 32 मिनट। ओके, तो या तो इसको निकाल लो या इसको निकाल लो, जो आप चाहो। तो 3x बराबर 96 मिनट, यानी कि यहां पर उसके लग रहे 96 मिनट। अब वो अगर अमिताभ बच्चन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 96 मिनट में पहुंच जाता है। अब देखिए भैया, ऐसे कर सकते हो आप, तो देखिए चाल कितनी है, अब आप लिखेंगे चाल है 20, कोई सी एक पकड़ लीजिए, चाल है 20, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 96 मिनट आया, तो 96 आया था इससे, तो 96 मिनट को बोलेंगे 96/60 घंटा। अब दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 96/60। मेरा केवल मकसद ये नहीं है कि सिर्फ सवाल करूं, मेरा मकसद ये है कि आपको हर तरह से समझ में आ जाएगा। सौरभ बैसला जी, राम राम भाई। ये भी हो गया, कहोगे तो और भी तरीके बन देंगे। मैंने ट्रिक बताई, डी बटे पहली चाल, डी बटे दूसरी चाल बताई, चाल और समय को क्रॉस करके भी बता दिया, 3 तरीके से बता दिया। बेस्ट सेकंड वाला है वो हर लिहाज से, हालांकि बच्चों को बेस्ट फर्स्ट वाला लगता है, लेकिन इतना विश्वास रखिए, अगर हम बोल रहे हैं तो आपको एग्जाम हॉल में जो काम आएगा वो सेकंड वाला आएगा। अगर आप सेकंड वाले को करते हो तो आपका आगे का रास्ता भी खुल गया है, और अगर फर्स्ट ट्रिक को करते हैं तो आगे का रास्ता ब्लॉक होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं। किसी को क्लियर, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ऐसे सवाल में क्या करना है, डी बटे पहली चाल, डी बटे दूसरी चाल, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दोनों को घटाए तो समय का अंतर, समय का अंतर था 32 मिनट से, को 60 से भाग दिया, बस इसको सोल्व कर दो, आंसर है। ये सबसे अच्छा तरीका है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी यदि दिल्ली से किसी शहर के लिए 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो दोपहर 3 साढ़े 3 बजे पहुंचती है। यदि 56 की स्पीड से जाती है तो दोपहर 1 बजे पहुंचती है, तो वह शहर दिल्ली से कितनी दूर है? बताइए। मैं हर तरह का सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में। अब आप बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्लास के बाद। रचित धामा जी, नमस्कार भाई।
क्या हुआ भाई, इतना टाइम का लग गया? 30 किलोमीटर बता रहे हैं तुषार जी। तुषार जी, स्पीड ही 56 की और 42 की है, 30 किलोमीटर। प्रिया वाला ठीक है काजल जी, हिंदी में कराते हैं। कुमारी आरती जी भी 30 बता रहे, स्किप कर रहे हैं। 189 किलोमीटर बता रहे हैं। कपिल सैनी जी, नितिन कुमार जी 420 किलोमीटर बता रहे हैं। 3 आंसर आ चुके हैं अब तक। 630 बता रहे हैं। 4 आंसर आए, चारों के चारों अलग अलग। बल्कि 30 किलोमीटर वाले 2 आंसर है, बाकी 3 एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब देखिए, यही तो कहता हूं ना मैं, गलती यही करते हैं। अब देखो, बिल्कुल सेम है। 2 चाल दे रखी है, अलग अलग टाइम दे रखा है। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बटे पहली चाल। धीमी चाल कितनी है, 42 या 56? 42। दूरी बटे चाल, दूरी बटे दूसरी चाल। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दोनों का अंतर बराबर कितना, 1.5 घंटे। 3:30 बजे और 1 बजे, नहीं, 3:30 और 1 में 2.5 घंटे का अंतर है। ढाई का मतलब 5/2 घंटे। बताओ क्या है, कह सकते हैं या नहीं? अब देखिए, 28, 14×3 42, 14×4 56, तो 14 × 3 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। तो चलो चलो डायरेक्ट करता हूं, क्रॉस करता हूं। 56D माइनस 42D बटे 42 × 56 बराबर 5/2। ठीक है, अब मैं इसको अगर उधर ले जाऊं तो 56 में से 42 गया, 14D बराबर आ गया 5/2 × 42 × 56। ठीक है, ये एक डी की वैल्यू बताने, बटे 14 लिया। 14×3 42, 2 से 28 बार कट गया। 28 पंजे, 28 पंजे कितना होता है, 140। 420 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है भाई, आंसर आ गया 420 किलोमीटर। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय, अंतर घटाए समय। अब देखिए, ये सवाल वही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो दिमाग में वो लग रहा कि बच्चे का स्कूल कितनी दूर है, वहां मिनट में होता है। यहाँ मैंने घंटे में दे दिया, वो टाइम नहीं बताया इतना देर इतनी पहले। मैंने टाइम ओरिजिनल लिख दिया, 3:30 बजे और 1 बजे। तो टाइम का अंतर तो 1.5 घंटे। अब मैं जो कहता हूं आपसे कि जब आप ट्रिक के भरोसे रहते तो आगे का रास्ता बंद हो जाता है, ऐसे बंद होता है। क्योंकि बच्चा सोचेगा ये कहीं और है वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा हेर फेर किया, बच्चा फंस गया। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूं, इसलिए कहता हूं समझिए। बेस्ट तरीका तो ये हो ही गया, मैंने कहा ना, हर सवाल होगा। दूसरे तरीके की बात करते हैं। चाल, पहली चाल कितनी थी, 42। दूसरी चाल कितनी थी, 56। अनुपात कितना आया, 3:4 का। चाल और समय का अनुपात कितना हो गया, समय का अनुपात आ गया 4:3 का। ठीक है, 4x 3x। तो एक बात बताओ, तो कितने का अंतर, 1x। 1x बराबर 2.5 घंटे। तो 1x बराबर 4, 2.5 घंटे, तो 4x बराबर 10 घंटे। तो जब वो 42 की स्पीड से चलता, 10 घंटे लगते हैं, तो दूरी कितनी होगी, 4 गुना समय, 42 × 10, 420। समझ में आ गया कितना आसान हो गया, 420 किलोमीटर होगी दूरी, क्योंकि हमें चाल पता, हमें समय पता है। अभी बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए कहता हूं कि केवल शॉर्ट ट्रिक के भरोसे मत रहो। अगर आपने उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को समझ रखा, तो शॉर्ट ट्रिक तो अपना आप दिमाग बनाकर देगा। ठीक है जी, चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, अब आ गया ये, राधिका 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 13 किलोमीटर पैदल चलती है, 16 की गति से 20 किलोमीटर दौड़ती है, बस से 78 किलोमीटर जाती है। यदि बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी यात्रा के लिए राधिका की औसत गति बताइए। औसत चाल वाले सवाल कई तरह से औसत चाल पूछा जाता है। तो बताइए इस सवाल को। बस बच्चों को एक पता होता, 2xy/x+y। सोचते हम तो फन्ने खा बन गए, तो मार दी हमने तो। लेकिन असली औसत का मतलब है हर तरह का औसत निकाल सको आप। देखते हैं, जिसको प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम लिखिए। इससे भी बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन बन जाएगा, चुटकियों में कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। हाँ, समझना जरूर पड़ेगा। पीयूष जी क्या बता रहे हैं, देखते हैं।
प्रॉब्लम बता रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं। ओके जी, बहुत अच्छे। प्राची जी, सोनिया, प्रदीप जी, आइए ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो ये देखो कि औसत का कुछ भी नहीं पता आपको, कितना भी भयंकर सवाल आ लो, एक यूनिवर्सल सही है, सत्य है कि औसत चाल क्या होती है जब कुछ भी बिल्कुल अजीब सा आ जाए। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब मान लिया वो बीच में रुक भी गया, 2 घंटे का इस विश्राम कर लिया, उस समय को भी काउंट किया जाएगा। औसत चाल कितनी निकल कर आई? समझ में आया? तो औसत चाल जो होती है किसी भी कंडीशन में होती क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक सवाल बनाया, बहुत बड़ा सवाल बना दिया। ठीक है, एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति ए से बी तक 840 किलोमीटर की दूरी पर चलता है। सुबह 7 बजे चला, 840 किलोमीटर की दूरी के लिए सुबह 7 बजे चला। शुरू के 2 घंटे वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। ठीक है, फिर उसने चौथाई दूरी उसने 41 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, ऐसा बोल दिया। फिर उसने एक और दे दिया, कोई और दे दिया, इतनी दूरी इतने से तय की। फिर वो जो है ना, शेष दूरी उसने इतने से तय की और शाम को 9 बजे पहुंचा, 9 बजे पहुंचा, शेष दूरी तय करके 9 बजे पहुंचा। हम इस कहानी को क्यों पढ़ेंगे? हम देखेंगे कि वो 840 पहुंचा, चाहे बीच में रुका, चाहे पानी पी, नाश्ता किया, कुछ भी किया, लेकिन वो सुबह 7 बजे चला, रात को 9 बजे पहुंचा, 14 घंटे में पहुंचा। 14 से 840 को भाग दीजिए, 60 की स्पीड आ गई एवरेज, चाहे कैसे भी चला। तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, किसी भी कंडीशन में। तो कई बार ऐसा होता है, सवाल लगता है बहुत बड़ा है, होता कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो वाला होता है। आ जाते हैं अब इसमें, तो इसमें देखते चलेंगे। राधिका 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 13 किलोमीटर पैदल चलती है। ठीक है, तो राधिका जो चली, तो चाल है यहां पर, यहां समय की बात करेंगे और यहां दूरी की बात करेंगे। 4 की स्पीड से 13 किलोमीटर पैदल चलती है। ठीक है, तो उसे कितना लगा? 3 घंटे 15 मिनट, क्योंकि 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में 4 जा रही है, तो 3 घंटे में 12 जाएगी, 1 किलोमीटर जाने में 15 मिनट और लगेंगे उसे। 60 की स्पीड से 20 किलोमीटर दौड़ती है, 60 की स्पीड 16 की स्पीड से दूरी चली 20 किलोमीटर। तो यहां पर कितना लगा? 16 किलोमीटर जाने में 1 घंटा और 15 मिनट और फालतू लगे, 1 घंटा प्लस 15 मिनट लगे। ठीक है, और बस से 78 किलोमीटर जाती है, यदि बस की चाल 52 हो, तो बस से की चाल है 52 और दूरी है 78 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटे यहां लगा, 1 घंटा 30 मिनट यहां लगे। कोई दिक्कत हुई? बस से चली 78 किलोमीटर, 52 की स्पीड से, 52 गई 1 घंटे में, 52 का आधा 26, 26 गई आधे घंटे में, 26 और 52 78 हो गए भाई। ठीक है, तो अब देखिए वो कुल कितनी दूरी चली है, कुल कितना समय लगा, ये देखिए 30 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, तो ये हो गया 5 घंटे, ये थे 6 घंटे टोटल टाइम लगा। टोटल टाइम लगा 6 घंटे, और टोटल दूरी कितनी हो गई है? 8 और 3 11, 8 और 3 11, एक मिल गया, 7 2 9, एक 10 और एक 11, 111/6। अब टोटल दूरी 111 है, टोटल समय 6 है, 111 को 6 से भाग दीजिए, तो 3 से 2 बार, 3 से 37 बार, 37 का मतलब 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। बहुत बढ़िया जी। आशु जी नमस्कार, भाई नमस्कार। किसी को दिक्कत क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि कुछ भी सवाल है, कितनी भी बड़ी लैंग्वेज का सवाल है, उसमें देखो कुल कितनी दूरी चला, कुल कितना समय लगा, कुल दूरी बटे कुल समय। हर सवाल को यूनिवर्सल तरीके से किया जा सकता है, ऐसा ये यूनिवर्सल है। अब इसके बाद फिर बहुत तरह की वैरायटी आती है क्वेश्चंस में। आ जाते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक। एक व्यक्ति आधा समय 30 की चाल से और बाकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, बताइए भाई। बोलिए भाई, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ओके जी, आरती जी देखते हैं, नितिन कुमार जी, आरती प्रजापति जी, तुषार धामा जी, नमस्ते जी, वरुण सिंह जी, काजल जी, कपिल सैनी जी, कुमारी आरती जी,
सोनिया प्रदीप जी, ओके, अंजुपाल जी, गुल्लू भाटी जी, वीरेंद्र सिंह जी, ओके, गिरीश शर्मा जी, बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप रामबाण अकेडमी से बाहर जाकर देखेंगे तो इसी सवाल को बहुत सारे गलत कर देंगे, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है आप ऐसे सवालों में कभी गच्चा नहीं खाएंगे। आ जाते हैं क्या होता है, ये भी दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक व्यक्ति आधा समय, यानी समय बराबर होता है, एक में दूरी बराबर होती है। दो चाल होती है, एक ऐसी होता है सवाल जिसमें दूरी बराबर है, एक में समय बराबर है। तो यदि समय बराबर है, समय समान है, तो औसत चाल क्या होती है, दोनों को जोड़कर आधा करना होता है, बस कुछ नहीं। तो 30 और 40 को जोड़कर आधा करेंगे तो 35 की स्पीड आ गई। इसका आंसर 35 ही है। अगर समय बराबर है तो इसने कहा आधा समय, आधा समय दूस इससे तो आधा समय 40 से, तो इसका मतलब समय बराबर हो गया। ठीक है, अगर दूरी बराबर है, दूरी समान है, तो औसत चाल क्या होती है, 2ab बटे a प्लस बी। ए और बी क्या है, पहली चाल दूसरी चाल। अगर दूरी बराबर है तो ये वाला लगेगा, और समय बराबर है तो ये वाला। ठीक है, अब जब व्यक्ति आना और जाना करता है, अपने घर से ऑफिस गया और घर ऑफिस से घर आया, तो ये मानते हैं जितनी दूर गया उतनी दूर आया, तो दूरी बराबर हो जाती है। तो जब दूरी बराबर तो ये वाला, और अगर समय बराबर तो ये वाला, और जब आना जाना करता तो दूरी बराबर हो जाती है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति आधी दूरी 30 से और बाकी 40 की से तय करता है, वहां पर समय बराबर था, दूरी बराबर है, तो दूरी दे दी तो क्या करेंगे हम, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चाल का योग 70 आ गया। दोनों चाल को जोड़े 70, जीरो से जीरो निकल गया, तो कितना हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24, 240 बटे 7, इतनी स्पीड आ गई। एवरेज जो है, कहानी खत्म। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ओके, राजा सिंह जी, ओके भाई, प्राची जी, पीयूष बैतला जी, तुषार धामा जी, यहां तक समझ में आया। एक में जिसमें समय बराबर होता है, एक में जिसमें दूरी बराबर होती है। तो दूरी बराबर में ये वाला, समय बराबर में पहले वाला। उम्मीद करेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ लेट देख रहे हैं, मुझे लग रहा है, तो एक बार लाइव बटन, लाइव वाले को दबाना। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोई जो है 15-20 सेकंड लेट चल रहे हैं कुछ, लाइव वाले को दबा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस सवाल को ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ए से बी तक आधा समय 30 की चाल से और बाकी 40 की चाल से तय करता है। बी से ए तक आधा समय 60 की चाल से और बाकी 10 की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल की, यहां तो चार चार होगी चाल। बताइए कैसे करोगे। ओके, यहां समय ही दे रखा हर जगह। तो एक बात बताइए, जब वो गया, ऐसे गया ए से बी तक, तो ए से बी तक उसने दो चाल पकड़ी, 30 की और 40 की। 30 की और 40 की है, आधा आधा समय है, तो एवरेज स्पीड आ गई इधर की तरफ, 35 की स्पीड आ गई उधर। वापसी में उसने समय बराबर दे रखा 60 की और 10 की, तो 60 और 10 का एवरेज कितना आ जाएगा, 60 और 10 का एवरेज यहां भी 35 आ जाएगा। तो जाते समय भी 35, आते समय भी 35, तो ओवरऑल में भी 35 हो गई। आंसर बस, औसत चाल क्या होगी, 35 ही आ गई। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया, 2 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर, 100 मीटर या 18 सेकंड से हराया, तो ए ने वह दौड़ कितने समय में पूरी की। मैंने बताया था हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने ले आएंगे इस टाइप में जो आते हैं। 2 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर या 18 सेकंड से हराया, तो ए ने वह दौड़ कितने समय में पूरी की। सेकंड ही बता देना, मिनट में बदलने की जरूरत नहीं है, सेकंड में ही बता देना। कभी आप सोचो मिनट में बदले, कोई जरूरत नहीं है। ओके जी, तो सर जी देखते हैं।
ओके जी, गुल्लू भाटी जी, आशु चौधरी जी, तुषार धामा जी, नितिन कुमार जी। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए भाई। स्किप कर रहे पीयूष बैसला जी, अंजू पाल जी, प्राची बैसला जी। बिल्कुल ठीक आंसर है 342। कैसे है वो देखिए। 2 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर या 18 सेकंड से रहा। यहां से दौड़ शुरू हुई और यहां पर ए पहुंच गया 2 किलोमीटर पर। बी को हराया 100 मीटर पर, बी पहुंचा 1900 पर। ठीक है, तो जब ए 2000 पर था, बी था 1900 पर। 100 मीटर या 18 सेकंड से, इसका मतलब यह है कि जब ए पहुंचा, ए के 18 सेकंड बाद बी पहुंचा। जब ए यहां था, बी यहां था। जब ए रुक गया, उसके 18 सेकंड बाद कौन पहुंचता है? बी पहुंचता है, ए के पहुंचने के 18 सेकंड बाद। इसका मतलब बी को यहां से यहां तक जाने में 18 सेकंड का समय लगा। बी को, ए को नहीं, क्योंकि ए तो पहले पहुंच चुका है, ए के बाद बी पहुंचा है। तो बी ने यहां से यहां तक की दूरी 18 सेकंड में तय की। तो बी ने 100 मीटर 18 सेकंड में तय की। तो 2000 मीटर कितने में तय की होगी? 20 की गुणा है तो 18 दूनी 36, 360 सेकंड। तो बी ने वह दौड़ 360 सेकंड में पूरी किया। और ए ने बी को हराया, तो ए ने कम समय लिया। कितना कम लिया? 18 सेकंड कम लिया है। तो ये बी का टाइम है, 18 घटा दीजिए, 342 आ गया। ए का टाइम आंसर आ गया भैया 342 सेकंड। बहुत ही बढ़िया भाई। सोनिया जी, पीयूष जी, समझ में आ गया भाई। भाई ए लास्ट का जो 100 मीटर है, बी ने 18 सेकंड में दौड़ा है, लास्ट का 100 मीटर। तो बी ने 100 मीटर 18 सेकंड में, तो 2000 मीटर 20 की गुणा इधर 20 की इधर, 360 सेकंड में। बी ने 360 में, तो जितने में बी ने किया उससे 18 सेकंड पहले ए ने किया है। ओके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राम 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 20 सेकंड में दौड़ता है, जबकि केतन 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ता है। तो उस 1 किलोमीटर की दौड़ में राम केतन को कितने मीटर से हराएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये रामबाण अकेडमी के मैथ से ही दे रखे हैं मैंने कुछ सवाल, इनमें से डायरेक्ट कुछ को मैंने अपनी तरफ से चेंज कर रखा है। एक किलोमीटर की दौड़ में राम केतन को कितने मीटर से हराएगा? कितनी भी दौड़, कितनी भी दूरी दी जा सकती है, टाइम भी बदला जा सकता है, बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि मतलब देखना ये कि कौन से तरीके से हैंडल करते हो आप। अच्छा, अगर आप सब कहें तो कल या परसों यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो पिछले पेपरों में हिंदी आई है, तो उसकी एक क्लास ले आए जिसमें लगभग मतलब 100 सवा 100 सवाल हो हिंदी हिंदी के, अगर आप कहें तो। लेकिन आए हुए प्रीवियस ईयर के एज इट इज, बिना संख्या, सॉरी, बिना लैंग्वेज बदले, बिना ऑप्शन बदले, अगर आप कहें तो। बहुत अच्छे। 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर बोल रहे हैं। अजल जी बोल रहे हैं यस। ठीक है जी, 200 मीटर आ रहा सभी का, बहुत बढ़िया। ओके जी, अब जिनको दिक्कत है वो देखिए क्या। जी सर, ठीक है भाई। जी भाई, करा दो। ओके जी, तो देखते हैं कल या परसों उसकी ट्राई करते हैं अब हम। 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 20 सेकंड में दौड़ता है। राम को कितना समय लगता है और केतन को कितना समय लगता है? समय दे रखा 3 मिनट 20 सेकंड, यानी 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 200 सेकंड। ये चलता 200 सेकंड में। और केतन को लगते 4 मिनट 10 सेकंड। चार चार छः के 24, 240 और 10, 250 सेकंड। इसको 250 सेकंड लगते हैं। समय का है ये, तो अनुपात है 4:5। तो इसका समय का और मतलब चाल का अनुपात उल्टा होता है, 5:4। यानी जितनी देर में 5 मीटर चलता है, ये 4 चलता है। जितनी देर में 10 चलेगा उतनी देर में 40 चलेगा। जितनी, क्लियर है? सॉरी, 8 चलेगा। जितनी देर में 5 तो ये 4, तो ये 10, तो ये 8। जितनी देर में 100 तो ये 80, और जितनी देर में 1000 तो ये 800। बस यही तो कह सकते हैं। क्यों कैलकुलेशन करूं मैं? जब वो 1000 चलेगा तो ये 800 चलेगा। कितने मीटर से हार जीत होगी? 200 मीटर से होगी। क्लियर हो गया? तो हमने समय देखा, समय का अनुपात को पलटा चाल, और चाल का मतलब है 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में चली गई दूरी। तो जितनी देर में 5 चलेगा उतनी देर में 4 चलेगा। करते चले जाओ इसको बस। ठीक है, अगले उस पर बढ़ते हैं भैया। बबलू की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा और पिंटू की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी दूरी को पिंटू बबलू की अपेक्षा 3 घंटे पहले तय कर लेता है। वह दूरी कितने किलोमीटर है?
दूरी पता नहीं है भाई। इन क्वेश्चन से खेलना सीख लो, कैसे भी कर सको जिससे कि। ओके जी, 202.5, 202.5, बहुत बढ़िया। 202.5, 202.5 सभी का एक सारा आ जाते हैं। बबलू की चाल 27 है, पिंटू की चाल 45 है। ठीक है, बबलू और पिंटू 27 और 45 चाल है भाई। अनुपात कितना है? 9 से 3 बार, 9 से 5 बार। तो समय कितना है? ये चाल का अनुपात है भाई, चाल और समय का अनुपात उल्टा, 5:3। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी दूरी को पिंटू बबलू की अपेक्षा 3 घंटे पहले तय कर लेता, 3 घंटे में तय नहीं करता, 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले मतलब दोनों के टाइम में 5x 3x 2x का अंतर है, तो इसमें अंतर है 2x। 2x बराबर 3 घंटे, तो 1x बराबर आ गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटे आ गया भैया। तो 3x बराबर 4.5 घंटे, यानी इसको लगते हैं 4.5 घंटे, और इसको करें तो इसका मतलब आता है 7.5 घंटे। तो अब देखिए, 45 की स्पीड से चलेगा तो 4.5 घंटे, यानी 9/2, और 27 की स्पीड से चलेगा तो 15/2। कोई चाल पता है, समय पता है, तो दूरी बराबर होता चाल गुणा समय, 45 गुणा 9/2, बस यही करना है। 45 गुणा 9/2, बस ये करना है, आपका 202.5 आ गया भाई। बहुत अच्छे भाई। 45 गुणा 9 करें 405, 405 का आधा करें तो 202.5। चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। अगले उस पर चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी, ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रम से 8 और 7 की गति से दौड़ते तो चोर को पकड़ने के लिए अधिकारियों को कितने मीटर दौड़ना होगा? बस सवाल में ये देखना कि आप कौन से तरीके से करते हैं। चोर को पकड़ने के लिए अधिकारियों को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा? वीरेंद्र सिंह जी देखते हैं भाई। प्राची जी स्किप कर रहे हैं। ओके, यहाँ मीटर में दे रखा है या किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा। दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं करके। स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, 6400 लिख रहे हैं, प्रॉब्लम लिख रहे हैं। हाँ जी, यही तो ना। देखिए, पहले मैं बेसिक वाला तरीके से पकड़ता हूं। ठीक है, अभी ये बताइए कि एक पुलिस वाला है और एक चोर है। ठीक है, यहां पर है पुलिस वाला और यहां पर है चोर, और ये दूरी है 800 मीटर की दूरी है। चोर ऐसे भाग रहा, पुलिस वाला इससे, इसकी स्पीड 7 है, इसकी 8 है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ये है। तो पहले देखते हैं समय कितना लगेगा, दूरी देखते हैं। दूरी कितनी है? 800 मीटर। 800 मीटर। चाल कितनी है? चाल घटेगी भैया, चाल घटेगी तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है भैया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर कितना हो गया? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब 800 मीटर है ना, तो 800 मीटर को मैं ऐसा ना करूं, 800 बटे 1000, 1000 यानी कि 4/5 किलोमीटर हो गया।
8/10 किलोमीटर हो गई, और चाल 1 है क्योंकि घटेगी, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल बटे 1, यानी 4/5 घंटे लगे, समय लगा 4/5 घंटे, 1 घंटे से कम समय। अब हमें ये पता चल गया 4/5 घंटे समय। अब ये पूछ क्या रहा है, तो चोर को पकड़ने के लिए अधिकारी को कितने मीटर दौड़ना पड़ा। अब चोर को साइड कर दीजिए, अधिकारी जब दौड़ा तो उसे 4/5 घंटे दौड़ना पड़ा, तो समय लगा 4/5 घंटे। अधिकारी की चाल, अब उसकी चाल की बात करते हैं, जो पुलिस है उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी कितनी हुई, दूरी बराबर हुई चाल गुणा समय, 8 गुणा 4/5, 32/5, 32/5 क्या आ गया भैया, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ये क्या है 32/5, ये क्या आ गया भैया किलोमीटर में, इसमें 1000 की मैं गुणा और कर देता हूं, 1000 की गुणा, तो ये 200 बार कट गया, ठीक है। 8 चौके 32 दूनी 64, 6400 किलोमीटर आ गया, मीटर आ गया। पहला तरीका ये है कृष्णा जी, 1360 नहीं है 6400 है। पहले मैंने क्या करा, समय निकाला, उस समय की अधिक पुलिस की चाल से गुणा कर दी तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी आ गई। पहले सिंपल समय निकाला, उसकी गुणा कर दी पुलिस वाले की चाल से, आंसर आ गया। ओके, दूसरे तरीके पर चलते हैं। देखिए यहां पर बताइए कि यहां पर पुलिस है, यहां पर चोर है, ठीक है। यहां पर पुलिस है, यहां पर चोर है, ये इधर दौड़ा, ये इधर दौड़ा, और मान लिया उसने यहां जाकर इसको पकड़ लिया। तो चोर ने कितनी दूरी चली, यहां से यहां तक, पुलिस ने कितनी चली, ये भी चली और 800 मीटर फालतू भी चली। तो चोर से ज्यादा चलना पड़ रहा पुलिस को, 800 मीटर ज्यादा। पुलिस को कितना ज्यादा चलना पड़ रहा, 800 मीटर, ये बस यहां ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, यहां पर पुलिस और चोर की चाल का अनुपात है 8:7, समय का अनुपात, ठीक है। यानी कि ये देखिए, जितनी देर में ये पुलिस वाला 8 किलोमीटर चलेगा उतनी देर में 7 किलोमीटर चलेगा, चाल का ये, समय बदलने की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं बिना समय के करता हूं, ठीक है। जितनी देर में 8 किलोमीटर चलेगा उतनी देर में 7 किलोमीटर चलेगा, जितनी देर में 8 मीटर चलेगा उतनी देर में 7 मीटर चलेगा, यानी चोर की अपेक्षा पुलिस कितना फालतू चल रहा है, 1x, और 1x बराबर 800 मीटर है, जो पुलिस को फालतू चलना पड़ रहा है। 1x बराबर 800 मीटर है, तो 7x बराबर 5600 मीटर, और 8x बराबर 6400 मीटर है, आंसर यही है भाई। बताइए क्या, अगर खेलना सीख लिया तो ये वाला तरीका अपनाओगे आप, लेकिन ये खेलना सीखना पड़ता है भाई। ये क्या कह रहा है, वही तो बताया ना, जब वो 8 की स्पीड और 7 की स्पीड है, तो जितनी देर में 8 चलेगा उतनी देर में 7 चलेगा। और कितना आसान हो गया, ये कितना आसान है, जितनी देर में 8x चलेगा ये 7x चलेगा, यानी पुलिस को कितना फालतू चलना, 1x। 1x बराबर यहां पर जो पुलिस वाले द्वारा चली गई 800 मीटर फालतू, 1x बराबर 800 मीटर, तो 7x बराबर 5600, 8x बराबर 6400, कितना आसान है। या तुषार जी ओके, उसको भी बताते हैं, सेकंड वाला समझ में आ गया, आसान था, फर्स्ट वाले को बता देते, तुषार जी की डिमांड है। तो देखिए पहले ये बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी है 800 मीटर। 800 मीटर को मैं क्या कह सकता हूं, 800 बटे 1000, 800 बटे 1000 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि चाल किलोमीटर में, चाल कितनी है भैया, चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 800 ही मीटर रहने देता हूं, कहोगे तो मैं 800 मीटर ही रखता हूं, मैं 800 मीटर, ठीक है। चाहे तो आप मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। 800 मीटर रखोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना पड़ेगा, ऐसे भी करना पड़ सकता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हो। तो मैंने क्या कहा, दूरी है 800 मीटर, 800 मीटर को बोलते हैं 4/5 किलोमीटर, चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना होगा, समय लगेगा दूरी बटे चाल, 1 से भाग दूंगा तो 4/5 घंटे ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों की चाल एक ही दिशा में घट गई। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को 4/5 घंटे चलना पड़ा। अब हमें करना क्या, चोर को साइड कर दो। पुलिस वाले ने कुल कितनी दूरी तय की, पुलिस वाला कितनी देर दौड़ा है, 4/5 घंटे, तो पुलिस वाले को जो समय लगा है वो लगा 4/5 घंटे। पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, उसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा जी, 8 किलोमीटर का मतलब 8000 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में बताना जैसा आपने बताया। तो समय दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 8000 गुणा 4/5, इसको कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। 6400 आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देख, मैंने इस पर इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ना, कितनी 3-3 बार बता दिया एक ही क्वेश्चन को, कि बस समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि सवाल हो गया हमने करा दिया काफी है, समझ में आना चाहिए।
यदि एक व्यक्ति 3 दूरी 8 की गति से, 2 दूरी 4 की गति से और 4 दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और कुल 201 मिनट लेता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? बताइए भाई। 201 मिनट लेता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? देखते हैं कैसे करोगे। ओके जी, वीरेंद्र सिंह जी 18 किलोमीटर बताते हैं, देखते हैं भाई। ओके जी, तुषार जी 2 बता रहे हैं। आपने, तुषार जी, एक ही वैल्यू निकाल दी, टोटल दूरी तो 9 होगी ना, 18 हो जाएगी वो। ये गलती क्यों कर रहे हो? कपिल सैनी जी भी वही गलती कर रहे हैं, आरती जी ने भी वही गलती करी है। हाँ जी। भाई आप एक ही वैल्यू थोड़ी निकालोगे, कुल दूरी तो ज्यादा है ना। कुल दूरी ये थोड़ी है, कुल दूरी तो 18 है ना, मतलब 9 है ना। आप सही पहुंच रहे हो लेकिन गलती कर रहे हो। आ जाते हैं भाई। तो देखिए क्या करना है। तो दूरी दे रखी है 3 3 चाल है 8 की, दूरी है कितना 2 चाल है 4, कितनी 4 की, और दूरी है कितना 4 चाल है 5 की। तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, और ये हमने दूरी को किलोमीटर में मान लिया। कुल दूरी कितनी होगी? 4 2 6 3 9 कुल दूरी 9 है। ठीक है, ठीक है। और ये कुल दूरी बटे समय चाल, दूरी बटे चाल समय होता है, तो कुल समय लगा 201 मिनट। 201 बटे 60, 201/60, ये क्या हो गया? घंटे में बदल दिया हमने बस, और कुछ नहीं किया। अब देखते हैं, 8 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 8 4 और 5 का एलसीएम हो गया कितना? 16 पंजे 80, 80 कर देते हैं, 80 हो गया। ये 40 ही हो गया ना, छोड़िए, 40 से 40 से कट रहा है, 40 ले लेते हैं। ठीक है, 8 से 5 बार कटा, 3 पंजे 15 प्लस 4 से 10 बार कटा, 10 दूनी 20 प्लस 5 से 8 बार कटा, 8 चौके 32 बराबर 201/60। ठीक है, 32 20 52 और 5 15 67, 67 बराबर 201/60। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 67 और 240 को इधर ले जाऊंगा, गुणा 40/67 आ गया। तो 67 से 3 बार कट गया, 3 से 20 बार कट गया, 20 से 2 बार कट गया, तो ए बराबर 2 है, लेकिन 9 बराबर 18 है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप पहुंच गए थे वहां पर। हालांकि कुछ ने थोड़ी लास्ट में लापरवाही कर दी कि ए की वैल्यू निकाल दी, भूल गए कि कुल दूरी 9 है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। 1500 मीटर की दौड़ में देवेश प्रताप को 180 मीटर से हराता है। यदि देवेश की गति 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रताप की गति कितनी है? ये जो थोड़ी दूरी दे रखी होती है इस दौड़ में, बहुत तरह की वैरायटी के क्वेश्चन, एक पहले बताया, एक दूसरे तरीका बताया, अभी तीसरे चौथे तरीके के भी आने वाले हैं इसी टाइप के में। अगर अटक जाए तो इसकी लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
ओके जी, बी बता रहे हैं, देखते हैं जी। बहुत बढ़िया, स्किप कर रहे हैं प्राची जी। तो एक तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं, दूसरे की चाल मानकर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरे पर चलते हैं। सोनिया प्रदीप जी स्किप कर रहे हैं, प्राची बैसला जी भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कैसे होगा वो देखिए। देखिए, ये कह रहा 1500 मीटर की दौड़ में देवेश ने प्रताप को 180 मीटर से हरा दिया। तो एक है देवेश, डी और पी लिख देता हूं, दिल्ली पुलिस की जगह देवेश और प्रताप। 1500 मीटर की दौड़ में देवेश ने प्रताप को 180 मीटर से हराया। यानी जितनी देर में देवेश चला 1500, उतनी देर में प्रताप चला 1320। इसका मतलब जिसकी, देखिए, चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, चाल और दूरी का अनुपात सेम होता है। जिसकी समय चाल कम है वो कम दूरी चलेगा, जिसकी चाल ज्यादा वो ज्यादा दूरी चलेगा। तो ये चली गई दूरी का अनुपात है। नेक्स्ट, जीरो से जीरो निकालते हैं। 6 से एक कितनी बार कटा? 6 से 25 बार कटा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 25, 25 22 का अनुपात है। ठीक है, अब यहां पर जो हमें देखना है, देवेश की गति है 37.5। तो देवेश की गति, जब दूरी ज्यादा तो इसकी चाल ज्यादा है, इसकी गति है 37.5। तो इसकी गति कितनी है भैया? इसमें और इसमें से संबंध देखेंगे तो 25 और 22, 25 को हमने 37.5 कर दिया, 1.5 गुना कर दिया, तो इसका 1.5 गुना हो गया 33। आंसर आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना, बस जिसकी गति ज्यादा है वो दूरी भी ज्यादा चलेगा। जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात है, और जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है। बिल्कुल क्लियर? अब तो समझ में आ गया जी। किसी को दिक्कत है जो पहले स्किप लिख रहे थे? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है जी। तो मेन बात यही है कि देखिए, सवाल को हमें लगता है कि बहुत टफ है, सही ढंग से हैंडल करें तो बहुत आसान है। समझना है बस इन चीजों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 1 किलोमीटर से हरा देता है, ए सी को 2 किलोमीटर से हराता है, तो उस दौड़ में बी सी को कितनी दूरी से हराएगा? बताना भाई। क्लियर है? बहुत अच्छे जी, क्लियर होना चाहिए। 6 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 1 किलोमीटर से हराता, ए सी को 2 किलोमीटर से हराता, उस दौड़ में बी सी को कितनी दूरी से हराएगा? ओके जी, तुषार जी, वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं। सोनिया प्रदीप जी, बहुत बढ़िया। प्राची बैसला जी, कुमारी आरती जी, ये हुई ना बात? बिल्कुल ठीक आंसर है 1200 मीटर। अब जिनको दिक्कत है उनको समझ ले लीजिए बस। बिल्कुल जी, 1200 मीटर बिल्कुल ठीक है। नितिन जी, कुमारी आरती जी, बहुत बढ़िया। 6 किलोमीटर की दौड़ है, यहां से शुरू हुई। ए जब 6 किलोमीटर पर पहुंचा तो बी को हराया उसने 1 किलोमीटर से 5 पर पहुंचा, और जब बी 5 पर था तो सी यहां पर था 4 पर। ठीक है, 6 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 1 किलोमीटर से और ए ने सी को 2 किलोमीटर से, जब ये यहां था तो ये 4 पर था, 2 के। कह रहा उस दौड़ में बी ने सी को कितनी दूरी से हराया, तो बी और सी पूछ रहा, तो ए को हटा दो, बी और सी की बात करते हैं। बी और सी जब ये 5 चला तो ये 4 चला है भाई, ये एक साथ दौड़ना शुरू किया था। ए को तो लाइन से हटा दिया हमने। अब बी और सी की बात करते हैं। जितनी देर में 5 चला उतनी देर में 4 चला है, इसका मतलब इनकी चाल का अनुपात 4-5 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है उस दौड़ में बी सी को कितना हराएगा, तो बी को दौड़ पूरी करनी होगी जब ये 6 पर पहुंचे। विजेता कब घोषित होगा? जब बी फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा। तो जितनी देर में ये 5 चलता है, ये 6 चलता, मतलब 4 चलता है, तो जितनी देर में ये कितना चलेगा? ये 10 चलेगा तो ये 8 चलेगा। ऐसे ही कर देंगे ना? ठीक है, अब जितनी देर में 60 चलेगा 6 गुना, तो ये 48 चलेगा। जितनी देर में 600, ये 480, जितने 6000, ये 4800 चलेगा। बस हो गया काम खत्म।
या डायरेक्ट कर सकते हो, इसको चलाना 6000 मीटर, 6000 चलाना है तो कितने की गुणा करूं, 1200 की, तो 1200 की गुणा करते हैं, इसमें 6000 हो जाएगा, इसमें भी 1200 की होगी फिर। तो ये जितनी देर में 6000 चलेगा तो उतनी देर में 4800 चलेगा। हार जीत कितने से होगी, 1200 मीटर से होगी। बस ये है कि बी को फिनिशिंग लाइन पर पहुंचाना, यानी बी से दौड़ पूरी करानी है, क्योंकि बी सी को तब हराएगा जब बी फिनिशिंग लाइन को टच कर देगा। बस इसमें ये ट्विस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर से हरा देता, बी सी को 200 मीटर से हराता, उस दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। देखने में ऐसे लग रहा, लेकिन चेंज हो चुका क्वेश्चन। कहिए, ये उसी तरह के सवाल का अगला स्टेप है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर से हरा देता, बी सी को 200 मीटर से हरा देता, उस दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। रुकिए जी, तुषार जी देखते हैं। वीरेंद्र सिंह जी देखते हैं। प्राचीत बैसला जी, ओके, 2 आंसर दिख रहे हैं मुझे अभी तक। ओके जी, वेद प्रकाश कपूर जी, वीरेंद्र सिंह जी, ओके, देखते हैं भाई। 2 आंसर आए हैं। नितिन कुमार जी, बहुत बढ़िया, देखते हैं। तो मैंने कहा था ना, चेंज हो चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर से हराता है, यानी कि पहली दौड़ ये है कि जब 1 किलोमीटर की दौड़ हुई तो ए यहां था और बी यहां था, ये 1000 पर पहुंचा तो ये 800 पर पहुंचा। बी सी को 200 मीटर से हराता है उसी दौड़ में, जब बी यहां था तो सी यहां था, ये 1000 पर था तो ये 800 पर था। अब बस हमें ये देखना है कि जब बी यहां था तो सी यहां था, और जब बी यहां था तो सी कहां था। उस दौड़ में ए ने सी को कितनी दूरी से हराया, यानी कि जब ए फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो सी कहां था, और उस समय बी यहां था। तो अब एक बात बताओ, बी और सी की चाल में कितना अनुपात है, 5-4 का अनुपात है, यानी कि ठीक है भाई, 5-4 का अनुपात है, 200 से 5-4 बार, ये 5 बार, बी और सी की चाल में 5-4 का अनुपात है। अब हम इस वाले पर करते हैं, इसको चलाना 5 हिस्से, सी चलेगा 4 हिस्से, तो अब ये 5 से 800 बना, कितने की गुणा हुई है ये, 160 की, तो इसमें भी 160 की गुणा करें तो सी पहुंचा था 640 पर। ठीक है, इनमें 5-4 का ही तो अनुपात रहेगा, यानी जब ए यहां था तो बी 800 पर था, और बी और सी की चाल में 5-4 का अनुपात है, तो जितनी देर में 5 चले 4 चलेगा, तो जितनी देर में 50 चले 40 चलेगा, जितनी देर में 100 चला ये 80 चलेगा, जितनी देर में इसमें 8 की गुणा इसमें भी 8 की गुणा, ये 800 चला तो 8 8 64 640 चलेगा, तो ये 800 तो ये 640, ये 1000, ये 800, ये 640, ए ने सी को कितने से हराया, 360 से हराया। ये तो मैंने हिंट दे दिया था कि क्वेश्चन बदल चुका है, कुछ ने पकड़ लिया, कुछ 250 वाले को रट गई, वो पिछले तरह का होता तो 250 आंसर आता। चलते भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर की बढ़त दे सकता है और सी ए को 100 मीटर की बढ़त दे सकता है, ताकि सभी एक ही समय पर खत्म करें। तो सी बी को कितने मीटर की बढ़त दे सकता ताकि बी और सी एक साथ दौड़ खत्म करें। ठीक है, एक 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर की बढ़त दे सकता है और सी ए को 100 मीटर की बढ़त दे सकता है, ताकि सभी एक ही समय पर खत्म करे। तो सी बी को कितने मीटर की बढ़त दे सकता है ताकि बी और सी एक साथ दौड़ खत्म करे, देखते हैं। इस टाइप के बढ़त वाले सवाल में जिनको प्रॉब्लम आती है वो बताइए, बहुत अच्छा तरीके बताएंगे इसका भी, बहुत तरीके से पूछा जाता है इसको। प्रॉब्लम बता रहे कृष्णा भाटी जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम बता रहे पीयूष बैसला जी। अब देखिए, कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, पहले क्वेश्चन देखे वो इजी चल रहे थे, ठीक है भैया हो जाएंगे हमारे, अरे भैया हर तरह का सवाल है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्किप प्रॉब्लम, 150 मीटर, देखते हैं भाई, देखते हैं वीरेंद्र सिंह जी। तो बढ़त वाले का मतलब क्या होता है, देखिए 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर की बढ़त दे सकता है। पहले इसको चित्र से समझते हैं, ये 600 मीटर है, यहां पर ये 0 मीटर है और यहां पर हमारा 60 मीटर है। ए बी को 60 मीटर की बढ़त दे सकता है, 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर की बढ़त दे सकता है, यानी ए कह सकता बी से कि भाई दौड़ ले,
तो जब यहां पहुंच जाएगा तब दौड़ना शुरू करूंगा, जिससे कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे। यानी जब दौड़ खत्म होगी तो दोनों यहां पहुंच चुके होंगे। उसी में कह रहा है सी ए को 100 मीटर की बढ़त दे सकता, सी ए को 600 मीटर की दौड़ है, ये 0 है और यहां पर 100 है, ठीक है, यहां पर 100 है, तो सी ए को 600 ये बढ़त दे सकता है, 100 मीटर की बढ़त दे सकता है। तो उसी दौड़ में सी बी को कितने मीटर की दूरी से बढ़त दे सकता है। यानी इसमें ये बताओ कि जब बी यहां है, ए यहां, तो दोनों एक साथ दौड़ते, इसका मतलब ए की स्पीड बी से ज्यादा है, और ए यहां, सी यहां है, तो सी की स्पीड ए से भी ज्यादा है। तो सबसे तेज सी है, फिर ए है, फिर बी है। अब मुझे बताओ सी और ए और बी की चाल में कितना अंतर है। यानी जब ए यहां से यहां तक दौड़ता है तो ए दौड़ता है 600 मीटर, तो बी दौड़ता है 60 मीटर कम, यानी कि 540 मीटर दौड़ता है। तो ए और बी की चाल में कितना अनुपात है? 10:9 का अनुपात है। ए और बी की चाल में 10:9 का अनुपात है, याद रखना है। ए और बी की चाल में कितना अनुपात? 10:9। अब दूसरा सी और ए की चाल में, ए और सी में, ए और सी की चाल में जब ये 500 दौड़ेगा तो सी 600 दौड़ेगा, ये 500 दौड़ेगा, ये 600 दौड़ेगा, यानी 5:6 का अनुपात है चाल में। यहां तक क्लियर हो चुका है? 5 और 6 का अनुपात है, क्योंकि सी ज्यादा दौड़ रहा है। जितनी देर में ए 500 दौड़ रहा है, सी 600 दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ए और सी की चाल में 5:6 का अनुपात है, ए और बी की चाल में 10:9 का अनुपात है, दोनों में ए कॉमन है। ए यहां 5 है, यहां 10 है, जितनी देर में 5 तो ये 6, जितनी देर में 10 तो ये 9, तो ए को बराबर करो। बराबर करने का मतलब ये 10 तो ये 12। तो जब ए की चाल 10 है, सी की है 12, और ए की चाल 10 है तो बी की 9 है, तो इनके चाल का अनुपात आ गया ए बी सी 10, 9, 12। पूछ क्या रहा है? सी बी को कितने मीटर की बढ़त दे सकता है। अब देखिए 9 और 12, इसको भूल जाइए, सी और बी कह रहा है सी बी को कितने मीटर की बढ़त दे सकता है। जब ये 12 चलता तो ये 9 दौड़ता है, यानी ये 3 दौड़ेगा तो ये 4 दौड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो या 12 से भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। अब हमें कितना दौड़ाना है? सी बी को कितने मीटर की बढ़त देता है, तो कह रहा, सी कह रहा कि भैया तू आगे खड़ा हो जाए, मैं 600 दौड़ूंगा, तुझे कम दौड़ना है। तो ये 600 दौड़ने के लिए 150 की गुना, यहां 150 की गुना, ये 450, ये 600, तो कितने आगे खड़ा कर सकता है? कहेगा 150 मीटर खड़ा हो जाएगा, 7 पहुंचेंगे। सवाल में ये समझ में आया ना कैसे कर रहा हूं मैं समझाने पर ध्यान दे रहा हूं, मैं ये नहीं कि मुझे आंसर लाना है, मैं समझाने पर ध्यान दे रहा हूं आपको। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए अभी भी। पहले हमने ए और बी का अनुपात निकाला, ए और सी का निकाला, फिर ए बी सी का अनुपात निकाल लिया। बढ़त क्या मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया। बढ़त देने का मतलब एक कहेगा कि तुम आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। इसमें भी 2 तरह की बढ़त होती है, उस पर भी आ रहा हूं। पहले ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया? लेंदी सा लग रहा हो सर, एक बार और, ठीक है जी सोनिया जी, ओके। देखिए तो इसने क्या कहा, पहले 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर की बढ़त दे सकता है, ठीक है। जब 600 मीटर की दौड़ है तो मैंने क्या कहा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, ए बी को 60 मीटर की, यानी 60 मीटर आगे खड़ा करेगा, ए यहां बी यहां, और दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो इसका मतलब जब ए 600 चलेगा तो बी 60 कम चलेगा, 540 चलेगा। तो ए चला 600 तो बी चला 540, यहां तक ठीक है। अनुपात 10:9 का अनुपात आ गया, ठीक है भाई। ये 60 से काटिए तो 10 बार, 60 से काटिए तो 9 बार। ए और बी की चाल में 10:9 का अनुपात है, पहले चीज से मिला। उसी दौड़ में सी ए को 100 मीटर की बढ़त दे सकता है, यानी कि दौड़ वही है, ये 600 है, 100 मीटर आगे खड़ा है ए, और यहां पर सी खड़ा है, 100 मीटर का अंतर है। तो जब ए यहां से दौड़ेगा 500 तो सी दौड़ेगा 600। ए दौड़ेगा 500, सी दौड़ेगा 600, तो ए और सी की चाल में कितना? 5:6 का अनुपात है। तो हमें पता चला ए और सी की चाल में 5:6 का अनुपात है। इसका मतलब अब यहां ए 10 है, यहां 5 है, तो ए को बराबर करो। 5:6 का मतलब 10:12। तो ए 10 है, बी 9 है, सी 12 है। जितनी देर में ए 10 दौड़ता, बी 9 दौड़ता, सी 12 दौड़ता है, तो बी और सी पर फोकस कर दो बस। बी और सी 9:12। ये कह रहा है कि सी एक बी को कितनी बढ़त दे सकता। सी कहेगा मैं ज्यादा दौड़ूंगा, मुझे पूरा 600 दौड़ना है, तुम कम दौड़ लेना। तो कितने की गुणा करूं कि ये 600 हो जाए? 50 की। जब 50 की इधर तो 50 की इधर, 50 की गुणा करी 600, 50 की गुणा करी 450। तो जब ये 600 दौड़ेगा, ये 450 दौड़ेगा, कितनी बढ़त होगी? 150। अब तो समझ में आया होगा।
एक बात, लेकिन एक चीज और समझना, ये बढ़त दो तरह की होती है। कुछ सवाल में होता है कि एक से कह रहा है, ए बी से कह रहा है कि भैया 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, मैं यहां पर खड़ा हूं और तुम मुझसे 100 मीटर आगे हो जाओ, 100 मीटर आगे हो जाओ बी को। ए ने बी को 100 मीटर की बढ़त दे दी। एक तो ये होता है। एक वही सवाल होता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 100 मीटर पीछे से स्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, ये 0 है, यहां पर 1000 है, और बी यहां खड़ा होगा, ए कहेगा मैं इससे भी 100 मीटर पीछे से दौड़ शुरू करूंगा। कितनी दूरी से? 100 मीटर पीछे से। तो दो तरह की बढ़त होती है। इस तरह की बढ़त में क्या होता है कि इस तरह की बढ़त में क्या हो रहा है कि ये 100 है, ये टोटल 1000 है, तो यहां 900 हो गया। जितनी देर में ए 1000 दौड़ रहा तो बी 900 दौड़ रहा है, तो 1000 900 का मतलब 10:9 का है, चाल का अनुपात। और यहां पर बी 1000 दौड़ रहा है तो ये 11 से दौड़ रहा है, यानी 11:10 का अनुपात है। तो चाल में अनुपात बदल जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो बढ़त में लैंग्वेज पढ़ लेना कि वो आगे खड़ा कर रहा है या खुद पीछे जाकर खड़ा हो रहा है। उम्मीद करूंगा ये चीज का अंतर समझ में आ गया होगा। अगर ये अंतर समझ में आ गया तो फिर तो आप सवाल पर अटकने नहीं हो, इसीलिए तो मैं चित्र बना बनाकर समझा रहा हूं आपको। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा। वे दोनों स्थान एक्स से वाई की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं। जब वी वाई पर पहुंचता तो तुरंत वापस लौटता और वाई से 27 किलोमीटर दूर वे दोनों मिलते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कीजिए, समझकर ही करना पड़ता है बहुत आसान। करेंगे तो पता चलेगा सवाल कैसा है, नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। परसों या नरसों, यानी संडे या मंडे में आपके लिए डीपी मॉक 10 आ रहा है आपके रामबाण एकेडमी प्रो ऐप पर। दिल्ली पुलिस, सॉरी यूपी पुलिस मॉक 10 आ रहा है भाई आपके लिए। 150 क्वेश्चन होंगे। जो पैटर्न यूपी पुलिस कांस्टेबल का वही पैटर्न लगाएगा, उतने उतने ही वेटेज में क्वेश्चन सेट किए गए। बहुत ही शानदार टेस्ट रहने वाला है। तो या तो संडे में सुबह कर देंगे ओपन या मंडे में करेंगे, वो आपको कल बता दिया जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहना, सभी को टेस्ट में शामिल होना। 220.5 बता रहे हैं, देखते हैं जी। ओके जी, वेद प्रकाश कपूर जी। यूपी के मॉक 9 पड़े हुए हैं, वो पुराने टेस्ट है हमारे, और बिल्कुल मॉक 10 जो आएगा वो बिल्कुल नया आएगा। तो आप सभी के लिए अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, रामबाण एकेडमी प्रो ऐप पर। और जानते हैं कि रामबाण एकेडमी का मॉक कैसा होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, जो टेस्ट देते रहते हैं। नहीं हो रहा क्या? किससे नहीं हो रहा भाई, बताओ। क्वेश्चन तो अब तक 2 बार हो चुका था। करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं सवाल को। एक शहर है एक्स, एक है वाई। ए की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की गति 55 किलोमीटर प्रति। वे दोनों स्थान एक्स से वाई की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं। दोनों ने एक साथ चलना शुरू करा यहां से। बी जब वाई पर पहुंचता, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है, तो तुरंत वापस लौटता है। यानी ए क्या हो रहा है कि अभी ये जो है, ए जा रहा है यहां से ऐसे, और बी क्या कर रहा है, यहां से गया और यहां से जाकर वापस आ गया, और ये दोनों यहां मिले। ये बी है और ये ए है। कितनी दूर? वाई पर पहुंचता तुरंत वापस लौटता, वाई से 27 किलोमीटर, यहां से ये जो है 27 किलोमीटर दूर मिले, यहां से यहां तक 27। अब सवाल क्या है उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो कह रहा कि एक्स और वाई के बीच की दूरी, हमें ये तो पता चल गई ये 27 है, ये टोटल दूरी बतानी है हमें। तो क्या करेंगे, एक बात बताओ। बी की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है
पहले ये देखो कि बी ने दूरी ज्यादा चली है, कितनी ज्यादा चली है, तो देखिए ए तो यहां से यहां तक गया, बी यहां से यहां तक गया, फिर सीधा गया और वापस भी आया, 27 जाना 27 आना, तो टोटल दूरी 54 किलोमीटर फालतू चला बी ए से। ठीक है, बी कितना फालतू चला, 54 किलोमीटर। और बी की और ए की चाल का अनुपात कितना, 43 और 55 12, यानी कि 12 किलोमीटर का 1 घंटे में 12 किलोमीटर फालतू चलता है। तो 2 घंटे में कितना चलता है, 24, 3 में 36, 4 में 48 और 54 चला है, तो कितना, 4.5 घंटे लगे। जब बी जो है 1 घंटे में 12 चलता है तो 4.5 घंटे में 54 फालतू चला। फालतू की बात कर रहे हैं हम कि कितना फालतू चला, तो इसका मतलब 4.5 घंटे लगे। 4.5 घंटे ए चला, 4.5 घंटे बी चला। अब हमें कुल दूरी बतानी है, तो कुल दूरी कैसे निकाल लेंगे हम, एक बात बताओ, या तो इस दूरी को निकालिए या इसको निकालिए, और इसमें 27 जोड़ दीजिए, या इसको निकालकर 27 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं 4.5 का मतलब 9/2, तो 43 गुणा 9/2, चाल गुणा समय दूरी होता है। ठीक है, 9 27, 9 27, 2 9 चौक 36, 2 38, 387/2, तो 193.5 ये आ गया, यहां से यहां तक 193.5 है। 27 और जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 220.5। बहुत बढ़िया काजल जी, नितिन जी, बहुत ही बढ़िया। ऊपर भी वीरेंद्र सिंह जी ने बताया है, अनुज कुमार जी ने बताया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। ठीक है, यानी कि ये 4.5 घंटे चले हैं टोटल। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, एक शहर है यहां पर एक्स और एक शहर है यहां पर वाई। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, यहां से सीधा जा रहा है, एक घूमकर वापस आ रहा है, तो बी जो गया वो यहां से ऐसे गया और वापस आ गया, बी, ये है बी, और ए गया यहां से और यहां तक, और ये जो है बी जो गया है वापस आया है, तो दोनों 27 किलोमीटर दूर मिलते हैं वाई से, यानी यहां पर 27 किलोमीटर की दूरी है। तो हमें यह देखना कि बी की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की चाल है 43 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की अपेक्षा बी 1 घंटे में 12 किलोमीटर फालतू चलता है, और यहां पर बी कितना फालतू चला, 27 आना 27 जाना, 54 किलोमीटर फालतू। तो बी चला 54 किलोमीटर फालतू, 1 घंटे में 12, तो 54 किलोमीटर फालतू चलने में लगे 4.5 घंटे, यानी 9/2 घंटे। तो 9/2 घंटे चला, तभी तो 54 किलोमीटर फालतू है, समय हो गया। अब देखते हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए ए 43 की स्पीड से 4.5 घंटे चला है, तो ए के द्वारा चली गई दूरी 43 गुणा 9/2, जो आई थी हमारी 197.5 या 193.5। ठीक है, ये ए द्वारा चली गई दूरी है, यानी कि ये यहां से और यहां तक की दूरी 193 और 27 ये है, तो टोटल दूरी आ जाएगी 220.5। बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करी कि नहीं भाई मुझे सवाल ही खत्म करने हैं या बहुत जल्दी सवाल का आंसर देना है, बस ये था कि समझाना है, हर सवाल को किसी भी तरह से आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए, उम्मीद करेंगे आज की क्लास में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर करा होगा। क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट, आप उन सवालों से खेलना सीख जाएंगे, उम्मीद ये करेंगे। अब एक बात और कहूंगा कि अब आपके पास जो भी किताब है किसी भी राइटर की, उसके क्वेश्चन करके देखिए, जो आपने सीखा उनको लागू करिए उन चीजों को, तभी आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। कल या परसों बहुत जल्दी एक क्लास आएगी जिसमें हम यूपी पुलिस दिल में जितने भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो हिंदी का टेस्ट हुआ प्रीवियस ईयर्स में, तो उन हिंदी के टेस्ट के कुछ क्वेश्चन इकट्ठे कर अलग अलग टेस्ट के और एज इट इज आपके सामने पेश करने वाले हैं। और दूसरा एक मॉक टेस्ट आ रहा है, यूपी पुलिस मॉक 10, जो सोमवार या संडे या सोमवार में आपको उपलब्ध हो जाएगा सुबह का टाइम। चलिए, अभी की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।